हेलो प्यारे बच्चे, मैं हूं एसवी और आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संजय क्लास 10th में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं क्लास 10 के फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है मानव नेत्र। इससे हम लोग टोटल जितने भी क्वेश्चन, जितने भी वीवीआई क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, करेंगे इस है ना वीडियो में। और टॉप 45 क्वेश्चंस इसमें रखे हैं जो कि आपके एग्जाम में आने की ज़्यादातर चांसेस है। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ये वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो आपको बहुत बहुत इससे फ़ायदा मिलेगा, बेनिफिट्स मिलेगा कि आप है ना एग्ज़ाम में अच्छा कर पाओगे। तो चलिए, है ना, अगर आप तक अभी कोई चैप्टर नहीं पढ़ा है, इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, तो तब पर भी आप इसको देख सकते हैं और आप इससे फ़ायदा ले सकते हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं, यानी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, है ना, संजय क्लास 10th में कहते हैं मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस होता है ना। ऑप्शन ए है अवतल लेंस होता है, ऑप्शन बी उत्तल लेंस होता है, ऑप्शन सी बेलनाकार होता है, या ऑप्शन डी समतल होता है। इसका आंसर क्या होगा? कहते हैं मानव जो शरीर होता है, कहते हैं मानव में किस प्रकार का लेंस होता है सर, वो उत्तल लेंस होता है। क्या होता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, है ना, कहते हैं प्रकाश सबसे पहले आंख के, यानी कहते हैं प्रकाश, ऑप्शन प्रकाश सबसे पहले आंख के किस भाग से प्रवेश करता है? ऑप्शन ए पुतली से, आइरिस से, कॉर्निया से, या रेटिना से। प्रकाश सबसे पहले आंखों के किस भाग से गुजरता है, प्रवेश करता है? तो सर ये कॉर्निया से होकर के, कहाँ से? कॉर्निया। ऑप्शन सी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रेटिना किस भाग में स्थित होती है? यानी आपकी जो आंख की रेटिना होता है वो कहाँ होता है? वो आपके आगे होता है ना, आपके आगे होता है, बीच में होता है, पीछे होता है, या बाहर होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? कहते हैं ये हमारा जो रेटिना होता है वो आंख के पीछे होता है। कहाँ पे होता है? पीछे स्थित रहता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, है ना। कहते हैं मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? क्वेश्चन नंबर 4 आपसे पूछा जा रहा है कि मानव नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता? आभासी होता है, सीधा होता है, वास्तविक एवं उल्टा होता है, या आभासी व उल्टा होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा सर? हमारे जो आंखों में प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है सर? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। कैसा? वास्तविक एवं उल्टा बनता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, है ना। क्वेश्चन नंबर 5, पुतली का क्वेश्चन क्या है? पुतली का आकार नियंत्रित करने वाला भाग है। पुतली का जो है ना आकार नियंत्रित करता है वो कौन आकार नियंत्रित करता है? कॉर्निया करता है, आइरिस करता है, रेटिना करता है, या लेंस करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा सर, है ना, पुतली का आकार जो नियंत्रित करता है सर वो आइरिस करता है। कौन करता है? आइरिस, है ना, आइरिस इसका नियंत्रण करता है। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं आंख का रंग किस पर निर्भर करता है? जो आपकी आंख है उसका रंग किस पर निर्भर करता है? पुतली पर निर्भर करता है, कॉर्निया पर निर्भर करता है, आइरिस पर निर्भर करता है, या फिर रेटिना पर निर्भर करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा आइरिस पर निर्भर करता है। किस पर? आइरिस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं नेत्र लेंस का कार्य क्या है? ये जो नेत्र लेंस होता है उसका कार्य क्या होता है? प्रवेश, है ना, प्रकाश प्रवेश कराना होता है, प्रतिबिंब बनाना होता है, संदेश भेजना होता है, या रंग पहचानना होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब बनाता है। लेंस क्या कराता है? अपने आंखों में प्रतिबिंब को बनाता है ना, प्रतिबिंब बनाना उसका कार्य होता है। चलिए जी, है ना, ऑप्टिक नर्व, है ना, ऑप्टिक नर्व, नर्व का मतलब यहाँ नस है ना। ऑप्टिक नर्व किससे जुड़ा होता है? ऑप्टिक नर्व किससे जुड़ा होता है? तो ऑप्शन ए है पुतली से जुड़ा रहता है, ऑप्शन बी आइरिस से जुड़ा रहता है, सी मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, या कॉर्निया से जुड़ा रहता है? आपका जो नर्व है ना, नर्व होता है ऑप्टिक नर्व, वो किससे जुड़ा रहता है सर? वो जो होता है आपका ऑप्टिक नर्व मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। किससे? मस्तिष्क से। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कह रहे क्वेश्चन नंबर 9, सामान्य नेत्र की न्यूनतम दृष्टि दूरी होती है, यानी आपकी जो सामान्यतः नेत्र है उसकी न्यूनतम दृष्टि दूरी कितनी तक होती है? ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर तक होती है। आपका जो है ना दूरी होता है वो 10 सेंटीमीटर तक होता है, 20 सेंटीमीटर तक होता है,
25 सेंटीमीटर या 50 सेंटीमीटर। तो सही आंसर क्या होगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, है ना, आपका कहता है कि इसका जो न्यूनतम दूरी रहता है वो कहाँ तक होता है सर? वो 25 सेंटीमीटर तक। कितनी? 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। कहते हैं निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, है ना। यहाँ पे इंग्लिश में अंग्रेजी में नाम लिखा गया है इसका। बताइए निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं, है ना। पहला ऑप्शन है हाइपर, है ना, हाइपरमेट्रोफिया कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है, प्रेस बायोपिया कहा जाता है, या एंगस्टिम, है ना, एस्टिग्मेस्टिक, है ना, एस्टिमेटिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है बताओ? ऑप्शन ए में है हाइपरमेट्रोपिया, ऑप्शन बी मायोपिया, ऑप्शन सी पेरिस बायोपिया, या ऑप्शन डी एस्टी, है ना, एस्टिग्मेटिज्म। क्या कहा जाता है बताइए सर? तो इसको कहा जाता है सर, है ना, मायोपिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मायोपिया। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है अंग्रेजी में? मायोपिया कहा जाता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। निकट दृष्टि दोष में, है ना, निकट दृष्टि दोष में व्यक्ति क्या नहीं, है ना, व्यक्ति क्या नहीं देख पाता है ना। निकट दृष्टि दोष अगर किसी व्यक्ति को होता है वो क्या नहीं देख पाता है? पास की वस्तु नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु नहीं देख पाता है, दोनों नहीं देख पाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी दूर की वस्तु को वो नहीं देख पाता है। यानी ऑप्शन बी हो जाएगा, दूर की वस्तु को वो नहीं देख पाता है। कोई भी इंसान को अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो वो दूर की वस्तु को देखना, है ना, नहीं देख पाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है निकट दृष्टि दोष के सुधार में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? निकट दृष्टि दोष के सुधार में जो लेंस का प्रयोग होता है वो कौन सा लेंस होता है बताइए जी। कहते हैं निकट दृष्टि दोष के सुधार में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? उत्तल लेंस का प्रयोग होता है, अवतल लेंस का प्रयोग होता है, या फिर द्विफोकस लेंस का प्रयोग होता है, या समतल लेंस का प्रयोग होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? है ना, निकट दृष्टि दोष में सर अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। क्यों प्रयोग किया जाता है? क्योंकि इसकी आवरण क्षमता अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहते हैं दूर दृष्टि दोष को क्या कहते हैं बताइए जी, है ना। निकट दृष्टि दोष को तो सर मायोपिया कहा जाता था, है ना। अब दूर दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है ना। ऑप्शन ए है मायोपिया कहा जाएगा, या फिर सर मायोपिया तो होगा नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो निकट दृष्टि दोष का नाम है ना। हाइपरमेट्रोफिया कहा जाएगा, या प्रेस बायोपिया कहेगा, या कैटरैक्ट कहा जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सर? है ना, हाइपरमेट्रोपिया का, है ना, पिया कहा जाएगा। यानी आपको दूर दृष्टि दोष हुआ है, अंग्रेजी में इसका नाम होगा हाइपरमेट्रोपिया होगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ठीक है, दूर दृष्टि दोष में कौन सी वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है बताइए। जब किसी को दूर दृष्टि दोष होता है तो उसको कौन सी वस्तु नहीं दिखती है ना। दूर की वस्तु नहीं दिखती है, पास की वस्तु नहीं दिखती है, या दोनों नहीं दिखती है, या फिर कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? अगर किसी को दूर दृष्टि दोष होता है ना, कहते हैं दूर दृष्टि दोष, तो उसको पास की वस्तु नहीं दिखती है, पास की वस्तुएं नहीं दिखती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। दूरदृष्टि दोष का सुधार किस लेंस से किया जाता है? अगर आप में दूरदृष्टि हो जाता है, किसी मनुष्य में दूरदृष्टि दोष हो जाता है, तो उसका सुधार किया जाता है किससे बताइए? अवतल से, उत्तल से, है ना, उत्तल से, द्विफोकस से, या फिर समतल से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा अपने पास, कहते उसको, है ना, उत्तल से सुधारा जाता है। किससे? उत्तल से। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कहते हैं प्रेस प्रेस बायोपिया दोष किस कारण होता है? कहते हैं प्रेस बायोपिया जो होता है ये कब होता है या किस कारण से होता है ना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कहते हैं जन्म से, ऑप्शन बी चोट से, या उम्र बढ़ने से, या संक्रमण से। तो ये किससे होता है सर? ये जो होता है ये किससे होता है आप बताइए जरा। ये क्या होता है 16 का सर, है ना, उम्र बढ़ने से प्रेस बायोपिया होता है। यानी ना ही तो नजदीक की वस्तु दिखना, ना ही दूर की वस्तु दिखना, धुंधला धुंधला दिखना, राइट ना। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। प्रेस बायोपिया के लिए कौन सा लेंस उपयोगी है? तो बताइए जब प्रेस बायोपिया होता है किसी मनुष्य में तो उसमें कौन सा लेंस का उपयोग होता है? अवतल का, उत्तल का, द्विफोकस का, या समतल का? सर कहते हैं कि ये वजह लेंस का उपयोग होता है यहाँ पे दोनों तरीके का, यानी दो फोकस वाले लेंस का प्रयोग होता है, दो फोकस वाले लेंस का प्रयोग होता है। ठीक जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं मानव नेत्र की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? जो
मानव नेत्र की फोकस दूरी होती है वो लगभग कितनी होती है? सर मानव नेत्र की फोकस दूरी लगभग कितनी होती है? 1 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर? तो मानव नेत्र की लगभग जो उसकी है ना फोकस दूरी है वो 2.5 सेंटीमीटर। कितना है? 2.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 19 कहते हैं कॉर्निया का स्वभाव होता है, कॉर्निया का स्वभाव कैसा होता है? अपारदर्शी होता है, पारदर्शी होता है, रंगीन होता है या कठोर होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? 19 का आप कह रहे हो सर ये जो होता है पारदर्शी होता है। कॉर्निया का स्वभाव कैसा होता है? सर ये पारदर्शी होता है। कैसा होता है? पारदर्शी होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 20 है ना, रेटिना पर कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है? आपकी जो रेटिना होती है उनमें कौन सी कोशिकाएं पाई जाती है बताइए, है ना? कहते हैं रॉड्स कोशिकाएं पाई जाती है ना, कोन्स कोशिकाएं पाई जाती हैं, या फिर रॉड्स एवं कोन्स दोनों पाई जाती है, या नर्व्स कोशिकाएं पाई जाती है? तो आपको जब कोशिकाएं पाई जाती है रेटिना पर कौन सी? कोन्स कोशिकाएं पाई जाती है, CONES, है ना, कोन्स कोशिकाएं पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 21 कहते हैं रंगों की पहचान किस कोशिका से होती है? जब आप रंग की पहचान करते हो तो आप कौन सी कोशिकाओं से रंग की पहचान करते हो? रॉड से करते हो, कोन्स से करते हो, नर्व्स से करते हो, या मसल्स से करते हो? किससे करते हो भाई? है ना, इसका सही आंसर हो जाएगा सर, है ना, कोन्स से। है ना, किससे? रंगों की पहचान कौन से होता है ना, कोन्स से। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर है ना 22 कहते हैं कम विकास है ना कम प्रकाश में देखने की सहायक कोशिकाएं हैं। जो कम प्रकाश में भी जब कोशिकाएं देख लेती है, अपनी नजर देख जाती है, जैसे कुत्ता बिल्ली देख लेते हैं, कौन सी कोशिकाओं के कारण? सर रॉड्स कोशिकाओं के कारण कम प्रकाश में भी देखने में सहायक कोशिकाएं हैं, है ना, कम प्रकाश में भी देखा जा सकता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आकाश नीला दिखाई देता है क्योंकि, है ना, ऑप्शन ए है परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी परिकिरणन के कारण, ऑप्शन डी विवर्तन के कारण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आकाश का नीला दिखाई देता है क्योंकि ये जो होता है परिकिरणन की तरह, है ना। क्यों? ये परिकिरणन की तरह, है ना। कैसे? परिकिरणन की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 24 प्रकाश का परिकिरणन किस कारण होता है? जो प्रकाश का परिकिरणन है वो किस कारण होता है? ऑप्शन ए धूलकण के कारण होता है, ऑप्शन बी है ना वायु के कारण होता है, ऑप्शन सी दोनों के कारण होता है, या फिर कोई नहीं। तो अगर भाई देखा जाए प्रकाश का परिकिरणन, तो प्रकाश का परिकिरणन जो है ये दोनों के कारण होता है। कहते हैं धूलकण से भी और वायु अणु से भी। ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 25 कहते हैं नीले रंग का तरंग दैर्घ्य होता है, नीले रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो कैसा होता है? ऑप्शन ए अधिक होता है, ऑप्शन ए अधिक होता है, ऑप्शन बी कम होता है, ऑप्शन सी समान होता है, और ऑप्शन डी शून्य होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सर इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बहुत कम होता है। नीले रंग का तरंग दैर्घ्य बहुत कम होता है, यानी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 सबसे अधिक परिकिरणित, है ना, परिकिरणित रंग कौन सा है? जो सबसे अधिक परिकिरणित रंग है वो कैसा है, कौन सा है? ऑप्शन ए लाल है, और ना ऑप्शन बी हरा है, ऑप्शन सी नीला है, या ऑप्शन डी पीला है? तो सबसे ज्यादा परिकिरणित होता है सर नीला रंग। कैसा, कौन सा रंग? नीला रंग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 27 है ना, क्वेश्चन नंबर 27 पे देखिए कहते हैं सबसे कम परिकिरणित रंग कौन सा है? अब यहाँ ऑप्शन, है ना, ऑप्शन दिया है नीला, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी पीला, और ऑप्शन डी लाल। तो कहते हैं कि सबसे परिकिरणित रंग कौन? कम परिकिरणित। तो कम परिकिरणित क्या हो जाएगा? ऑप्शन, है ना सर, डी, लाल सबसे कम परिकिरणित होता है, यानी इसीलिए ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाल सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 कहते हैं सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है? बताइए जी, है ना। परावर्तन के कारण दिखता है, अपवर्तन के कारण दिखता है, सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखता है ना? परावर्तन के कारण दिखता है, अपवर्तन के कारण दिखता है, परिकिरणन के कारण दिखता है, और ऑप्शन डी विवर्तन के कारण होता है। तो भाई सूर्यास्त के समय सूर्य
का है ना लाल क्यों दिखता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सर परिकिरणन के कारण दिखता है। किसके कारण? परिकिरणन के कारण दिखता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, परिकिरणन के कारण दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 29 है ना। क्वेश्चन नंबर 29, आकाश का रंग किस समय लाल दिखाई देता है? आकाश का जो रंग होता है वो किस समय लाल दिखाई देता है? दोपहर के समय लाल दिखाई देता है, सुबह व शाम में दिखाई देता है, रात में दिखाई देता है, या मध्य रात्रि में दिखाई देता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा सर, है ना, सुबह और शाम दोनों टाइम जो है ना आकाश का रंग सर वो कैसा दिखता है? आकाश का रंग जो है सर वो लाल दिखाई देता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कहते हैं रेले परिकिरणन संबंधित है। रेले परिकिरणन किससे संबंधित है? ध्वनि से, है ना, ध्वनि से, है ना, प्रकाश से, उष्मा से और या विद्युत से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? प्रकाश से। जो रेले परिकिरणन संबंधित है वो प्रकाश से संबंधित है। किससे संबंधित है? प्रकाश से संबंधित है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, प्रकाश का परिकिरणन किस माध्यम में होता है? जो प्रकाश का परिकिरणन जो होता है वो किस माध्यम में होता है ना? निर्वात में होता है, जल में होता है, वायु में होता है, या इन सभी में होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? जो प्रकाश का परावर्तन है ना परिकिरणन है इन सभी में होता है, निर्वात में भी, जल में भी और वायु में भी। इसीलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ठीक जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहे मानव नेत्र की तुलना किस यंत्र से की जाती है? तो मानव नेत्र की जो तुलना की जाती है वो कौन सी यंत्र से की जाती है? माइक्रोस्कोप से, है ना, दूरबीन से, कैमरा से, या पेरिस्कोप से? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा कैमरा से। मानव नेत्र की तुलना किस यंत्र से की जाती है? तो सर वो कैमरा से, है ना, मानव नेत्र की तुलना कैमरा से की जाती है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, नेत्र लेंस का आकार बदलने की क्षमता कहलाती है। जो नेत्र लेंस अपना आकार बदलती है इस क्षमता को क्या कहा जाता है? अपवर्तन कहलाया जाता है, समंजन क्षमता कहलाया जाता है, या परिकिरणन कहलाया जाता है, या परावर्तन कहलाया जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसको समंजन क्षमता कहा जाता है। कौन सा क्षमता कहा जाता है इसको? समंजन क्षमता, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 कहते हैं समंजन किससे संबंधित है? समंजन जो है संबंधित है वो किससे संबंधित है? आइरिस से संबंधित है, लेंस से संबंधित है, रेटिना से संबंधित है, या पुतली से संबंधित है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, है ना? इसका सही आंसर होगा लेंस से संबंधित है। किससे संबंधित है सर? समंजन किससे संबंधित है? लेंस से संबंधित है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, रेटिना पर प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है? जो आपका रेटिना होता है, रेटिना पर प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है ना? सीधा बनता है, आभासी बनता है, उल्टा बनता है, या बड़ा बनता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, है ना? ये रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो उल्टा बनता है। कैसा बनता है? वो उल्टा बनता है जी, है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं मानव नेत्र का संवेदनशील भाग कौन सा है? मानव नेत्र का संवेदनशील भाग कौन सा है? ऑप्शन ए कॉर्निया है, ऑप्शन बी आइरिस है, ऑप्शन सी रेटिना है, या ऑप्शन डी पुतली है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर, है ना? 36 का जो सही आंसर होने वाला अपने पास कहते हैं सर रेटिना, है ना। कौन? मानव नेत्र की संवेदनशील भाग कौन होता है? रेटिना होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 कहता है आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित कौन करता है ना? आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा नियंत्रित करता है कौन, है ना? ऑप्शन ए है कॉर्निया, ऑप्शन बी पुतली, ऑप्शन सी रेटिना, और ऑप्शन डी लेंस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पुतली करता है। कौन करता है? पुतली। आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, पुतली करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहे मानव नेत्र में प्रकाश का अपवर्तन कहाँ होता है? मानव नेत्र में जो प्रकाश का अपवर्तन होता है वो कहाँ होता है? केवल कॉर्निया में होता है, केवल लेंस में होता है, कॉर्निया और लेंस दोनों में होता है, या रेटिना में होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? इसका सही आंसर हो जाएगा कहते हैं कॉर्निया और लेंस दोनों में होता है। कॉर्निया और लेंस दोनों में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 39 कहते हैं मानव नेत्र में, है ना, लेंस का स्वभाव होता है। मानव नेत्र में लेंस का क्या स्वभाव होता है? कहते हैं कि ये जो है अवतल होता है, उत्तल होता है, समतल होता है, या फिर बेलनाकार होता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ये जो होता है मानव नेत्र में लेंस, है ना, वो उत्तल होता है। कैसा होता है? उत्तल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 40 कहते हैं नेत्र दोष किससे कहते हैं? नेत्र दोष किसे कहते हैं भाई? किसे कहा
जाता है आंख बंद होना, है ना, धुंधला दिखना, अस्पष्ट ना, है ना, देख पाना, आंख का रंग बदलना, तो ये क्या होता है? नेत्र दोष किससे कहते हैं सर? नेत्र दोष, है ना, स्पष्ट ना पाना, इसी को नेत्र दोष कहा जाता है, या तो निकट दृष्टि दोष या दूर दृष्टि दोष। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 40 नंबर 41 कहते हैं दूर की वस्तु देखने में सहायक है ना? ऑप्शन ए समंजन, ऑप्शन बी परिकीर्णन, ऑप्शन सी परावर्तन और ऑप्शन डी विवर्तन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? दूर की वस्तु अगर हमको देखना होता है सर, आंख को बड़े बड़े करके देखते हैं, है ना, या छोटे करके देखते हैं ना, बिल्कुल दूर की वस्तु, तो समंजन का कारण है। ये किसका? समंजन का। ठीक है जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहे है ना, आंख में मस्तिष्क तक पहुंच, है ना, आंख में मस्तिष्क तक संकेत पहुंचाने का कार्य कौन करता है? आंख में मस्तिष्क तक, यानी आंख से मस्तिष्क तक, है ना, पहुंचाने, संकेत पहुंचाने का कार्य कौन करता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? आंख से मस्तिष्क तक जो सही जानकारी वहां तक पहुंचा रहा है मस्तिष्क तक सर, उसको कहा जाता है ऑप्टिक नर्व। क्या कहा जाता है उसे? ऑप्टिक नर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई? ऑप्टिक नर्व। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 44 कहते हैं आंख में प्रकाश का फोकस कहाँ बनता है? आंख में जो होता है प्रकाश का फोकस वो कहाँ बनता है ना? ऑप्शन ए है आपके पास कोर्निया पे बनता है, पुतली पर बनता है, रेटिना पर बनता है या आइरिस पर बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? ये जो है ना रेटिना पर बनता है। कहाँ पे? रेटिना पर बनता है। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 45 ना 45 मानव नेत्र में समंजन की सीमा कम होने का कारण क्या होता है? मानव नेत्र में जो समंजन कम होता है उसका कारण क्या है भाई? है ना, ऑप्शन ए या तो चोट लग जाता है, या उम्र होता है, या संक्रमण होता है, या रंग होता है। यानी आंखों की समंजन क्षमता किस पर डिपेंड करता है? उम्र पे डिपेंड करता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा सर? उम्र हो जाएगा। इसी के साथ साथ आपका 45 क्वेश्चन यहाँ खत्म होता है। तो आप बताइए 45 में से आपका कितना अभी तक सही हुआ, है ना? अब तक कितना 45 में से आपने रैंक किया, आपने 45 में से कितना, है ना, कितना और कितना नंबर लाया, ये जरूर बताइएगा कमेंट में, है ना, ये जरूर बताइएगा कमेंट में। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, है ना, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपको सारी वीडियोस मिल सके। और जरूर से कमेंट कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। मिलते हैं नए और नेक्स्ट टॉपिक पे।